आज जो हम कार्यक्रम इधर कर रहे हैं, इसमें खास करके नानावटी हॉस्पिटल ने ये जो ऑडिटोरियम है और बाहर का जो हमने स्टॉल डाला है उसका जगह मुफ्त में हमें उपलब्ध करके दिया है। तो नानावटी हॉस्पिटल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी तरह से आज आपको लंच का जो व्यवस्था किया है, ब्रेकफास्ट का व्यवस्था किया है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिन्होंने हमें पूरी तरह से स्पॉन्सर किया। मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ। आपको थैली तो उन्होंने दिया ही है, और बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मैं हर एक का नाम नहीं लूँगा, हर आदमी ने हमें मदद किया है। ऑफकोर्स अभी डॉक्टर सुभाष दलवी जी आपको मार्गदर्शन करेंगे। उसके पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा नानावटी हॉस्पिटल के तरफ से कि आपका हाउसिंग सोसाइटी में यदि मुफ्त में मेडिकल कैंप करना है, जहाँ कम से कम 50 के ऊपर, बराबर 50 या 100 के ऊपर, यदि 50 भी आप लोगों का एक आश्वासन देते हैं तो फ्री मेडिकल कैंप वो करने के लिए तैयार है। वो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे तरफ से, मतलब नानावटी हॉस्पिटल मिलके हम ये आप तक लाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमें पता है कि बहुत कुछ समस्या हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई अच्छा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तरफ से एक मदद हो। ये जान के आज पहली बार हमने इधर तो कार्यक्रम किया, ये उनको हमने बताया कि समाज के भी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी में जो बुजुर्ग जो ज़्यादा रहते हैं, सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहते हैं, उधर आपको कैंप करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान्यता दिया है। यदि ऐसा कोई भी हाउसिंग सोसाइटी को 50 के ऊपर लोग हैं उधर कैंप करना है तो आप हमें बताइए। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन आपका वो सेवा तक लाने का हम वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बराबर, यस सर। मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारा जो विनोद सर, आप थोड़ा, अच्छा आप निकलना चाहते हैं तो आपने वक्त के अंदर वक्त निकाल के इधर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें जो भी सोसाइटी के रिलेटेड समस्या है, विनोद गोसालकर साहब हमें मदद हमेशा करते रहते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर्स हमारे बीच में सुभाष दलवी जी हैं, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वेस्ट मैनेजमेंट। तो 10 मिनट हमें आप गाइड करिए। नहीं, और उनका नेतृत्व में, आप आने के पहले मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं, आपका नेतृत्व में महासेवा ज्वाइंटली विद महाराष्ट्र मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हर वार्ड में हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कार्यक्रम करना चाहते हैं, लोगों को प्रबोधन करना चाहते हैं। जो सोसाइटी ने अच्छा तरह से वेस्ट मैनेजमेंट किया उनको उधर बुला के उनको सत्कार भी करना चाहते हैं, उनको उनका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका वार्ड में भी हम सुभाष दलवी जी के नेतृत्व में हम हर वार्ड में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका मार्गदर्शन। थैंक यू। नमस्कार। आत्मनिर्भर सोसायटी शो आयोजित केल्याबद्दल मी महाराष्ट्र हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन जे आहे, प्रभूसाहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो। तर जोरात टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी, कमीत कमी त्यांनी पुढाकार घेतला। दुसरी गोष्ट, मुंबई महापालिकाने आपण महाराष्ट्र हाऊसिंग सोसायटी म्हणून काय करू शकतो, असं एक आमचं 15 दिवसापूर्वी चर्चा चालली होती, आणि त्याच्यामध्ये 2-3 विषय महत्त्वाचे जे ॲज अ सिटीजन म्हणून, म्हणजे BMC ऑफिसर नंतर पहिला मी सिटीजन आहे, ॲज अ सिटीजन म्हणून मला काय प्रॉब्लेम येतात किंवा काय मी फेस करतो हे लक्षात घेऊन काय करता येईल का। तर त्यातला पहिला जो मुद्दा जो डोळ्यासमोर आला तो कचऱ्याचं व्यवस्थापन। त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा आमच्या समोर आला की पाण्याचं व्यवस्थापन। तिसरा मुद्दा आपल्याकडे आला आहे की वीज, आपण भारनियमन अमुक ते सगळं ऐकतोय, आपण सोलरवरती जाऊ शकतो का, हा तिसरा मुद्दा आला। आणि चौथा जो मुद्दा जो आला आहे की टोटल हेल्थ फॅसिलिटीज किंवा तुमचं जे बिल्डिंग डिपार्टमेंटचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतात, रिडेव्हलपमेंटचे प्रॉब्लेम्स असतात, किंवा BMC कडून ज्या काही सँक्शन्स आणि ह्याच्यामध्ये कुठे डिले होतात, काय होतात, तर त्याच्यामध्ये आपण ट्रान्सफरन्सी आणण्यासाठी काय करू शकतो का आणखी चांगल्या पद्धतीने, किंवा फास्ट डिस्पोजल होण्यासाठी काय करू शकतो का, असे बरेच विचार चर्चा झाली। आणि त्याच्यामधून तो आत्मनिर्भर सोसायटी शो ची प्रत्येक वॉर्ड वाईज पण ते सेमिनार जर घेतली, आणि तो सेमिनार घेत असताना नुसतं सेमिनार न घ्यायचे,
तर त्यांचं आपल्याला त्यांचं हे आहे यूट्यूब लाईव्ह कार्यक्रम त्यांचा चालतो. त्या माध्यमातून सगळ्या सोसायट्यांचा जो 100 व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत पूर्ण मुंबई शहरातले सोसायट्यांचे, त्या प्रत्येक त्या ग्रुपवरती जे काही डेव्हलपमेंटचं आलं असेल किंवा काही असेल तर ते लिहायचे, पाठवायचे, सगळं करायचं. आणि ज्या सोसायटीने चांगलं काम केलंय की ज्या सोसायटीतल्या व्यक्तीने काही इनोव्हेटिव्ह काम केलं असेल किंवा असं एखादं काम आहे की ज्याच्यामुळे माझी सोसायटी असो किंवा माझी मुंबई असो किंवा माझं शहर असो त्याचं नाव एक चांगल्या पद्धतीने आणि चांगले फॅसिलिटी लोकांना मिळतील, त्या लोकांचा सन्मान आपण त्या व्यासपीठावर करायचा आहे की जेणेकरून इतरांना त्याची प्रेरणा मिळेल. आणि म्हणून हा एक कार्यक्रम आहे. तर विषय अशातून आलाय की मुंबई शहरामध्ये आपण जर बघितलं तर साधारण 1.5 कोटीच्या आसपास आपली लोकसंख्या आहे. 1.5 करोड लोगों का हर डे जनरेट होने वाला जो वेस्ट है, अगर आप देखेंगे तो 2014 का हमारा जो रेटिंग था वो 10-12 हज़ार मेट्रिक टन था, और आज का हमारा जो वेस्ट जो हमारे पास आता है वो 6,500 मेट्रिक टन पर डे आता है. तो 14 से लेके अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास किया लोगों के साथ में मिलके और लोगों ने जो साथ दिया उसके वजह से इतना हम लोग ये सक्सेस कर पाए. क्योंकि वेस्ट जो भी जनरेट होता है मेट्रिक टन में है और उसको जगह लगती है, और मुंबई में लैंड जो है वो प्रॉब्लम्स आता है, जगह नहीं है, और किसी को भी अपने घर के बाजू में डंपिंग यार्ड नहीं चाहिए. ये जो सब कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी. तो शुरुआत कहाँ से करें? अगर मैं सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मैं शुरुआत करूँ कि मेरा घर का कचरा जो है मेरे घर में हम कम कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं. तो मैंने मेरे घर में कि हमने हमारे घर में एक प्रयास किया और हमने देखा कि मेरे घर में जो वेस्ट जमा होता है साधारण 1 किलो के आसपास जमा होता है कचरा, या 1.25 किलो, आधा किलो, डिपेंड अपॉन उसका जो सीजन रहेगा उस हिसाब से. तो उसमें से 40% जो वेस्ट है वो ड्राई वेस्ट आता है, तो बचता 60% जो वेट वेस्ट है. अगर मैं इतना भी करूं या हम लोग मिलकर हमारे घर का कचरे का इतना भी व्यवस्थापन करें तो 40% ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. फर्स्ट स्टेप मेरा मेरे घर से चालू किया. दूसरा जो स्टेप है, अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो वेट वेस्ट जो है मेरे घर का, क्या हम उसको कंपोस्ट कर सकते हैं हमारे घर में? लोगों को बोलना इजी है, आप ये करो वो करो. तो हमने हमारे घर में स्टार्ट किया और मैंने लाइव डेमो मेरे घर का सुबह मेरा बास्केट ही उठा के लेके आऊँ. मेरे गाड़ी में बास्केट डाला हूँ, मैं अभी बाहर बास्केट मेरा काउंटर पे रख दिया हूँ कि मेरे घर का कचरा, मैंने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, सब कुछ आपको बास्केट में मिलेगा. गए 4 महीने का वेस्ट मेरे घर का जीरो गार्बेज करने का प्रयास में से जो है वो प्रयास यह आपके सामने. मैं विनती करूंगा, कोई आपके जो वॉलंटियर्स रहेंगे तो मेरा बास्केट सामने ही है उधर काउंटर पे, बताइए आपको मालूम रहेगा तो मेरा बास्केट थोड़ा लाने का प्रयास करें. तो मेरे घर में अगर मैं वेस्ट का अगर प्रोसेस करता हूँ, नो स्मेल, नो क्या बोलते हैं उसको, मक्खी नहीं, कुछ नहीं, ना रोडन बाजू में, कुछ नहीं. अगर मेरे घर में ये सक्सेस हो सकता है, क्या हम सोसाइटी में कर सकते हैं क्या? तो 6,500 मेट्रिक टन में मेरे घर का उतना कचरा नहीं जा रहा है, ये मेरी गारंटी मैंने लिया. तो रेस्ट ऑफ जो बाकी लोग अगर जो गारंटी लेते तो उतना हम कम कर सकते हैं. सोसाइटी में आए, सोसाइटी में लोगों का ये है कि सोसाइटी का हमारा कचरा बल्क वेस्ट जनरेटर तो मैंडेटरी है, सेग्रीगेशन सबके लिए, लेकिन बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए जो बोलते हैं 100 के ऊपर जितना भी वेस्ट है, MSW2000, ये मेरे घर का बास्केट है, मेरे घर से उठा के लेके आया हूँ. मेरे घर का जो सूखा कचरा आता है, वो सूखा कचरे में भी क्या आता है वो सब कुछ हमने लाया हुआ है, ताकि लोगों को भी समझे कि अगर एक आदमी अगर थोड़ा सा शुरुआत करे द बिट तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. दूसरी बात है, मेरे सोसाइटी में जगह नहीं है, जगह छोटा है, हमें पीट बनाना है. पीट बनाने के लिए जो उतना जगह नहीं मिल रहा है, जिसके पास जगह है वो पीट सिस्टम के साथ काम करे. लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है कि टेक्निकल लोगों को मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, तो गंदगी आता है, बास आता है, मक्खी होता है, रोडेंट न्यूसेंस आता है. तो हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत वर्किंग करने के बाद में बीएमसी का खुद का हमने मॉडल डेवलप किया
जिसका नाम है दलवी पैटर्न स्मार्ट कंपोस्ट सिस्टम। तो उसमें ऐसा क्या है, दलवी पैटर्न में अलग क्या है? कुछ नहीं है। आप लोगों के सोसाइटी घूमने के बाद में जितने सोसाइटी में जो कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट चालू किया था, उनको जो डिफिकल्टीज है उसके ऊपर रिसर्च किया, और वो रिसर्च जो है वो मेरा डॉक्टरेट में कन्वर्ट हो गया। और वो रिसर्च जो था मेरे सोसाइटी में, मेरे कुपर हॉस्पिटल में और अलग अलग जगह करने के बाद में पता चला कुछ नहीं, उसको एरिएशन अगर प्रॉपर मिल जाता है और नेचुरल वेंटिलेशन का जो हाइट लेवल अगर प्रॉपर मेंटेन कर देते हैं, और उसका जो प्रोसेस है अप एंड ऊपर नीचे करने का, वेस्ट को क्या करना है, और प्रॉपर कल्चर अगर मिल जाता है, तो आपके सोसाइटी का कचरे का प्रॉब्लम उधर सॉल्व हो जाता है। उतनी जगह नहीं है मेरे पास, खाली जगह टेरेस के ऊपर है। क्या हम टेरेस पे कर सकते हैं क्या? यस, उसके लिए भी फ्लोटिंग मॉडल डेवलप किया हम लोगों ने। देखे ताकि 15 फ्लैट की 20 फ्लैट की सोसाइटी माइक्रो लेवल प्लानिंग कर दिया उसका, और वो हिसाब से वो भी मॉडल हम लोगों ने बाहर रखा है, ताकि सब जगह पे सोसाइटी में अगर हम लोग अगर वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर करें, तो मेरा कचरा मेरे जिम्मेदारी के हिसाब से डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लो कॉस्ट, कि 10 लाख 20 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं मशीन लगा दूंगा, मशीन लगाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, उसका एएमसी का अलग चार्जेस, उसको ऑपरेट करने का चार्जेस, कुछ नहीं है। आपका सोसाइटी का जो सफाई मित्र रहेगा, सफाई कर्मचारी रहेगा, उसको हम ट्रेन करेंगे। वो ट्रेन होने के बाद में आपका खाली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लेना है, वो किट रहेगा, जो भी रहेगा वो आपको, आपका कॉन्ट्रैक्टर, कोई बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर मिनटर कुछ नहीं रहेगा, आपको डिजाइन दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन रहेगा, आप वो बना के ले सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए, हम आपके साथ में आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो 5% वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट मैंडेटरी आपको अलग करना है। अगर वेट वेस्ट अगर आपको प्रोसेस करते प्रॉपरली, और डेली हमारा माई वेस्ट ऐप के ऊपर आपका अपलोडिंग करके उसका अगर साइंटिफिक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो 5% आपको टैक्स रिबेट मिलता है। लोगों का सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, अभी तक लोगों को मिला नहीं है ये जो था कंप्लेंट। इस साल से पूरा सिस्टम अपडेट होके अभी उसका डिस्पोजल करना चालू हो जाएगा टैक्स रिबेट का। ड्राई वेस्ट है हमारे इधर का, ड्राई वेस्ट भी कौन सा है, ड्राई वेस्ट में भी जो आपका सफाई मित्र जो है, जिसको मालूम है बंगाल में जितना बेचा जाता है उतना ही वो अलग करता है, बाकी सब रिजेक्टेड वेस्ट के नाम से वो 30% का वेस्ट जो है वापस ड्राई वेस्ट का जो मिक्स वेस्ट में बेचता है। अगर आप प्रॉपर उसका ड्राई वेस्ट अगर अलग करते हैं, और वो एंड यूजर जो कंपनी है, जैसे बिस्लेरी अलग अलग ये है, या डालमिया बिलमिया, उनके अलग अलग एजेंसीज वेंडर्स है जो एमपीसीबी ने उनको मान्यता दी है। ऐसे वेंडर तक अगर आपका अगर ड्राई वेस्ट प्रॉपर अगर जाता है, अगर इसका रिकॉर्ड अगर आप देते हैं, तो आपको 5% एडिशनल जो टैक्स बेनिफिट, जो बेसिक टैक्स है उसका 5% आपको उसका मिलता है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके सोसाइटी में आप करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2.5% उधर रखा हुआ है। अगर आपका सुवेज वाटर वगैरह जो है उसका अगर आप स्टील प्लांट या जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटी आपके पास है, वो 2.5%। 15% टैक्स रिबेट सोसाइटी को मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए ये हम लोग महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी जो आपका जो फेडरेशन है, ये महासेवा जो है, वो महासेवा और बीएमसी हर महीने में 2 प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वही है। क्योंकि हम आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो उधर के उधर ऑन दी स्पॉट, और वो मीटिंग में हमारे कंसर्न ऑफिसर रहेंगे, असेसमेंट वाला ऑफिसर भी रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर भी रहेगा, जो कंसर्न ऑफिसर है उस दिन का वो हर ऑफिसर वहां रहेंगे, जो आपको सोसाइटी को डायरेक्ट हमारा ऑफिसर आपके सामने करके रहेगा जो भी डिसीजन। और इसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सैंक्शन दिया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो है प्लास्टिक का मीना, सब लोग बोलते हैं प्लास्टिक बंद होना चाहिए, प्लास्टिक बंद होना चाहिए। सब्जी लेने जाएंगे ना, तो फ्लैट बिल्डिंग को या हमारे घर को बाजू लोग पता चलना चाहिए क्या, कि हम लोगों ने बाबा 4 थैली में लेके आए। 4 थैली कौन सा फुकट का मिलता है, क्योंकि 4 ले, उससे 5 रुपए लगा दिया तो 20 रुपए देने को कोई तैयार नहीं होता। तो फुकट का जो थैली लेना है वो 20 रुपए खर्चा करने के बजाय वो एक कपड़े का थैली में लेना है। भाई कुछ नहीं है, फुकट का थैली लेके घर में सुबह दोपहर शाम हम कचरा फेंकते बाहर, दिन का 3 थैली कचरे में जाता है, महीने का कितना हो गया है, हफ्ते का तो 21 हो गया, 20 पकड़ो कैलकुलेशन के लिए, महीने का 4 हफ्ता 80 हो गया, साल का 12 महीना 12 8 96 960 ने 1000 प्लास्टिक कैरी बैग जो है अपने हर घर से कचरे में जाता है।
क्या हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? यस, रोक सकते हैं। छोटा सा, कोई नहीं है, 300 करोड़ प्लास्टिक कैरी बैग, जैसा 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो 30 लाख फैमिली हो गया। 30 लाख फैमिली मल्टीप्लाई में आपका काउंट करिए, 1000 थैली कितना हो गया? 300 करोड़ प्लास्टिक कैरी बैग अगर हम लोग कचरे में फेंकते तो नाले गटर इधर जाता है, और बारिश में या इसमें आप चौपाटी में जाएंगे तो सब पूरा नेचर है, नेचर कुछ लेता नहीं है, वो देने का आदत है उनको, ऑलवेज उनको क्या बोलते हैं, देने में आनंद रहता है नेचर को। तो वापिस आपका दिया हुआ वापिस बेच देते हैं सुद के साथ में, और बाद में आप गाली देते हैं। किसको गाली देते हैं? बीएमसी को। बीएमसी कुछ काम नहीं करता है, बीएमसी को ये नहीं करता है, वो नहीं करता। अरे बीएमसी बाद में, उंगली बताने के पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या मेरे से शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने आपसे बात किया, हम बात से बात कर रहे, तो हमने वो प्रैक्टिस भी किया। हमने सोचा 1000 थैली बनाना बंद कर रहे हैं ना मुझे, चलो मैंने मेरे से शुरुआत किया। 2 मिनट चलेगा ना? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूं, मेरे से शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया? कुछ नहीं है, मॉल में गए थे हम हस्बैंड वाइफ, वहाँ वो गाउन लेना था, एक के ऊपर गाउन फ्री मिला, तो बाद में पता चला एक के को फ्री इसके दे रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है, थोड़ा साइज रहता है। तो हमने उसका जो कटिंग था, वो कटिंग जो गाउन का था, वो कट करके हमारी मिसेस तो कचरे में रख रही थी बाजू में। मैंने मत रखो, मैं इसका रुमाल बनाऊंगा। मेहनत करता हूँ, बीएमसी में काम करता हूँ, दिन भर घूमता हूँ, तो पसीना आता है ना, पसीना आने के बाद में अगर रुमाल चाहिए तो किसका रुमाल है? ये बीवी का कपड़े का गाउन का रुमाल है, याद भी रहती है हमें साथ में। बाद में धोने का, वापस ऑफिस की गाड़ी है, घर आने तक वो पूरा रुमाल जो है क्या करने का, रख देने का, सूख जाता है। फोन आता है सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले को बोला आधा किलो टमाटो बटाटो क्या कांदा दे दो, वो बोलता साहब इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारा होम मिनिस्टर का हमारा रुमाल है। हो सकता है कि नहीं? क्या बन गया? थैली बन गया। ये अपने घर का हमने बनाया हुआ थैली जो है वो हमारे साथ में रहेगा। ये तो आपको डोनेशन में आया हुआ है, ये खराब होने के बाद में फेंक देंगे, अपना खुद का रहेगा। तो मेरे घर का 1000 थैली बंद करने का काम हमने चालू कर दिया। अगर यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर इधर डिसीजन लेते हैं, चलो हमारे घर में अब प्लास्टिक का कैरी बैग हम लोग नहीं लाएंगे, कम से कम जितने हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, इतने हम प्लास्टिक कैरी बैग हम बंद करने में सक्सेस हो सकते हैं। क्या मुखर्जी बैठे हुए हैं हमारे, उन्होंने बताया वो क्या करना है, प्लास्टिक के बोतल में वो ये डालना है। मेरे इसमें डब्बे में हमारे घर का जितना भी प्लास्टिक जो भी रैपर पेपर आता है सब कुछ अंदर डाला हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे घर में जो तेल का बोतल है वो धो भी के उसमें डाल के रखा हुआ है। ये कचरे में जाएगा, वो कोई सॉर्टिंग करने वाला नहीं। कम से कम ईद के बहाने वो इकट्ठा तो हो सकता है। ये सादा सिंपल है, बोलना इजी है सबके लिए, ये भाषण देना इजी है। ये मेरे घर का 4 महीने का कचरे का थैली वैसे पेपर रखा हुआ है। ये देखिए मेरे घर में जो भी खाता हूँ, ये आम लाया, सब कुछ सीजन है आम का, ये केला खाया, उसको देखिए दिखता है, गीला दिखता है, कोई भी आके देख सकते हैं। अगर ये मैं अगर मेरे घर का कचरा अच्छा बना सकता हूँ, खाद अच्छा बना सकता हूँ, क्या आप सब लोग मिलकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मेरे कचरे का कितना अच्छा खुशबू आता है, मैं खुद अभी मैं इनको भी विनती करता हूँ, देखिए खुशबू आ रहा है, पहले डर लग रहा है कचरे का है, कैसा करेंगे? ठीक है मुखर्जी जी, आप आइए एक मिनट, आप देखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वसुंधरा के बारे में बात करने वाले हैं। खुशबू आ रहा है, फ्रेश मिट्टी की खुशबू आ रही है। क्या ये अगर हम लोग खुद अपना कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से सब लोग क्या कर सकते हैं। खाली ये अपने को भाषण देके नहीं चलने वाला है, यहाँ आपको लोगों के साथ में जुड़ना है और मातृभूमि के साथ में जुड़ना है। ये काम करना है हमें। आपने यहाँ मौका दिया 2 मिनट बोलने के लिए, नहीं 2 मिनट नहीं 10 मिनट हुआ है, मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोगों ने पेशेंटली सुन के लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दली साहब। खास करके जो 15% टैक्स रिबेट आपने बताया, उस हिसाब से तो लोग जरूर उसके ऊपर प्रयास करेंगे, और आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसी के ऊपर निर्भर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दली साहब एंड थैंक यू प्रभु जी। मुंबई 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 माझी माझी मुंबई स्वच्छ सुंदर ठेवणे माझे प्रथम कर्तव्य। मी सुका कचरा ओला कचरा वेगळा ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीन। मी कापडी पिशवीचा वापर करीन। मी
माझं घर परिसर विभाग कार्यस्थळ स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीन. मी माझे कुटुंब मित्रमंडळी नातेवाईक या सर्वांना स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानामध्ये सहभागी करण्याची प्रतिज्ञा घेत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, स्वच्छ भारत. Thank you very much. Other panelists will be there with me. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you for your wisdom.